लक्ष्मी माता की जय हो। आप सबका स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। आज के दिन हम यम दीपक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शाम को यमराज के नाम के दीपक जलाया जाता है। इसे यम दीपक भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यम का दीपक जलाने का क्या कारण है और इसके पीछे की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है? आज हम आपको ये सब पूरी जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं, तो आप आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। यम का दीपदान करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, इसलिए हम कार्तिक मास में हर देवी देवता के निमित्त दीपदान करते हैं। तो यम के निमित्त भी दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से यम की कुदृष्टि हमारे घर पर नहीं पड़ती है और हर प्रकार के संकट से, अकाल मृत्यु से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें यम के नाम का दीपदान जरूर करना चाहिए। कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि दीपदान हमें किस दिन करना है, धनतेरस के दिन करें या फिर नरक चतुर्दशी को करें। और इसी प्रकार से कई प्रश्न होते हैं कि 5 दिन तक हमें यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए और धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीपदान करने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है और किस दिन हमें यम के दीप का दीपदान करना चाहिए। देखिए, यम दीपदान के लिए आपको चाहिए एक दीपक जो चौमुखा हो, अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। उसे चौमुखा ना हो मतलब चारों तरफ से अगर उसके कोने नहीं भी निकले हैं तो कोई बात नहीं, आप उसमें बातियां डाल सकते हैं। डबल बातियां डाल दें जो एक्स की शेप में बन जाएंगी। और ऐसा कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है यम दीपदान करने से। तो यम दीपदान के लिए चौमुखा दीपक चाहिए। अब आप चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो दीपक आप इच्छा अनुसार आटे या मिट्टी किसी का भी ले लें और आपसे बन पड़े। हाँ, कई परिवारों में ऐसा भी होता है कि पुराना दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, मतलब इस दिवाली पर जो आपने दीपक जलाया वही दीपक आप अगली दिवाली पर भी जलाएंगे। नए दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप भी पुराना दीपक ही प्रज्वलित करें। मान लीजिए किसी के पास पुराना दीपक ना हो, तब आप ऐसा करेंगे कि मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें, आप नए दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई ऐसी मन में दुविधा मत रखिए। मतलब देखिए, अगर आवश्यक नियम नहीं होता है ये कि आपको पुराना दीपक ही प्रज्वलित करना होता है, आप बिल्कुल नया दीपक भी ले सकते हैं। कोई मन में संशय या डर ना रखें। तो मतलब हमें दीपदान करना ही चाहिए। मेन वो होता है कि हमें दीपदान करना है, हमें एक दीपक की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या आटे का ले लें। अगर आपका पुराना है तो आप पुराना ही प्रज्वलित कर लें। आपके पास उपलब्ध हो तो पुराना ले सकते हैं, नहीं तो आप नए दीपक का प्रयोग कर लें। इसके बाद आपको दीपक में 2 बातियां डालेंगे जो चारों तरफ से निकल जाएंगी, क्योंकि हमें चौमुखा दीपक ही चाहिए होता है। अब यहाँ भी प्रश्न होता है लोगों का कि हम एक बाती का दीपक प्रज्वलित करें, तो क्या हम कर सकते हैं? अगर आपके यहाँ पर एक बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो आप बिल्कुल एक दीपक का प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो आप चौमुखा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई परंपरा वाली बात नहीं होती है। यह कार्तिक मास का दीपदान है, इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार चौमुखा भी ले सकते हैं और एक बाती का भी ले सकते हैं। जैसा आपके यहाँ होता हो आप उसे करने में समर्थ हैं, आप उसी प्रकार से दीपदान करें। आवश्यक यह है कि हमें दीपदान करना है और इसके लिए हमें दीपक में कड़वे तेल यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल कराना है। उसी का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। और इस दीपक में आपको एक सिक्का डालना है, कोई एक नॉर्मल सिक्का डाल दीजिए। और हाँ, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, वैसे स्कंद पुराण में वर्णित है कि आपको जौ के आटे का दीपक बनाना चाहिए। अब ऐसा सबके लिए तो संभव नहीं हो पाता है जो कि आटे का दीपक बन पाता है, तो आप नॉर्मल आटे का दीपक बना लीजिए अगर जौ के आटे का नहीं बना पाते हैं। या फिर मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें आप कुछ जौ के दाने डाल दीजिए और थोड़ी सी राई, मतलब काली वाली जो सरसों होती है, वो डाल दीजिए। इसके बाद यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। याद रखना है, घर के बाहर, मतलब जो आपका मेन गेट है, आपको वहाँ पर ये दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपके बाहर थोड़ी सी जगह हो, थोड़ा आगे बढ़कर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर निकलते ही दूसरों का घर आ जाता है, तो फिर आप घर के मुख्य द्वार पर ही इसे प्रज्वलित करें, बाहर की तरफ। मतलब मेन गेट के अंदर नहीं, बाहर की तरफ ही प्रज्वलित किया जाता है आपको। जैसे कि बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं या फिर किराए में रहते हैं, एक ही कमरा है, तो उनका प्रश्न आता है कि हम कहाँ पर प्रज्वलित करें। तो आपको जो आपका कमरे का जो मेन गेट है, आपको उसी मुख्य द्वार पर ही प्रज्वलित करना है जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं।
और जो आपका मुख्य द्वार है उससे बाहर आपको दीपदान करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता होगा कि अपने घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं। देखिए, यम के निमित्त नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर की छत पर अगर आप दीपदान करेंगे तो घर का ही हिस्सा माना जाता है वो, मतलब घर के अंदर का ही हिस्सा है आपकी छत भी। आपका छत जब हम घर के मुख्य द्वार को पार करते हैं तभी बाहर का एरिया माना जाता है। तो घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको यम के निमित्त दीपदान करना है, तो अंदर नहीं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, उनके घर बड़े होते थे और थोड़ी दूर पर होते थे, तो वो थोड़ी दूर पर जाकर ही यम के निमित्त दीपदान किया करते थे। मुख्य द्वार पर भी नहीं किया जाता था। लेकिन अभी इतनी सुविधा नहीं है, हम सब शहरों में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे घर हैं, लोगों के किराए में घर है। बट इसमें आपको कोई भी वो नहीं करना है। अगर सुविधा नहीं है, आप दूर नहीं जा पा रहे हैं, दीपदान नहीं कर पाते, तो आप घर के मुख्य द्वार पर ही ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद जब आप दीपदान करेंगे, आप दीपदान से पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा अनाज जरूर रख लीजिए। आप चाहे तो जौ रख सकते हैं, थोड़े चावल रख सकते हैं, या फिर गेहूं भी रख सकते हैं, कोई भी जो आपके पास में उपलब्ध हो। आप सप्त धान्य भी रख सकते हैं। उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है और फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। चारों तरफ से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं अगर आपके पास चौमुखा दीपक है तो। और अगर आपके यहाँ एक बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो आप एक बाती का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक की बाती किस प्रकार से बनाएं? देखिए, लंबी बाती का प्रयोग हम इसलिए किया जाता है, आप चाहें जो मार्केट से भी बाली बाती ले सकते हैं, जो पिज़्ज़ा की दुकान पर मिल जाती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अपने घर पर सूती कपड़े से बनाकर या फिर रुई से बनाकर भी आप लंबी बाती बना लीजिए और 4 बाती या एक बाती, जैसा आपके यहाँ होता हो उसी प्रकार बनाकर प्रज्वलित कर लीजिए। एक बाती का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक का मुख है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और जो लोग 4 बाती का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित है, तो ऐसा कहा जाता है फिर चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। और दीपक प्रज्वलित करके दीपक के पास थोड़ा सा पुष्प रख दीजिए। एक जल का पात्र जरूर लेकर जाइए, थोड़ा जल अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे धर्मराज, हे सूर्यपुत्र, हे काल के देवता, आप अपनी पत्नी सहित मेरे इस दीपदान को स्वीकार करें। मेरे परिवार की हर प्रकार के संकट से, अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से रक्षा कीजिए। तो इस प्रार्थना करके आप दीपदान की प्रक्रिया संपूर्ण कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि धनतेरस को करें या चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। यम के निमित्त देखिए, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है स्कंद पुराण में लिखा है, हमें धन त्रयोदशी के दिन यम दीपदान करना चाहिए। लेकिन बहुत से स्थानों पर यह 5 दिन तक, जैसे कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक भी यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। कई स्थानों पर नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान किया जाता है, धनतेरस के दिन नहीं किया जाता है। तो आपके यहाँ किस प्रकार होता है? आपके यहाँ धनतेरस के दिन अगर किया जाता है तो आप धनतेरस के दिन कर लीजिए, नरक चतुर्दशी के दिन किया जाता है तो आप नरक चतुर्दशी के दिन कर लीजिए। और अगर पूरे 5 दिन होता है, मतलब धनतेरस से लेकर भाई दूज तक किया जाता है, तो आप बिल्कुल इसे 5 दिन कर सकते हैं। देखिए, एक बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आपके परिवार में जिस प्रकार से रीति रिवाज होते हैं उसी के अनुसार ही आपको कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे यम के दीपदान नहीं किया जाता है और आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप धनतेरस को कर सकते हैं। चाहे तो धनतेरस से लेकर 5 दिन यानी भाई दूज तक कर सकते हैं। मतलब ऐसा आपके परिवार में नहीं होता है और आप सोचेंगे अगर मैं कुछ करूँगा तो कुछ गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। और अगर आपके यहाँ अब तक भी नहीं हो रहा है तो आप आज से प्रारंभ, इसी बार से करना प्रारंभ कर सकते हैं। दीपदान यहाँ के निमित्त दीपदान करना तो अत्यंत आवश्यक है। और अब बात करते हैं कि उन सामग्रियों का, कि जो हम यम दीपदान करते समय प्रयोग करते हैं, जैसे कि दिए का करें, अनाज का क्या करें, जो बाती अगर उसमें बच जाती है फिर उसका क्या करें, जो हम दीपक के अंदर जौ डालते हैं या फिर राई डाली सिक्का डालते हैं उसका क्या करें। तो देखिए, दीपक जो आप प्रज्वलित करते हैं प्रतिदिन, जैसे कि अगर आपके यहाँ 5 दिन जो प्रज्वलित होता है तो 5 दिन आप अलग अलग दीपदान करते हैं, मतलब हर रोज़ नए दीपक का ही प्रयोग करते हैं, आटे का या फिर मिट्टी का, जो भी आप ले रहे हैं। तो एक उन्हें एकत्र करके रख लीजिए 5 दिन का। और जैसे ही हम दीपावली पर जो दीपक होते हैं सबको प्रवाहित करते हैं या फिर विसर्जन करते हैं, तो उन्हीं सामग्रियों के साथ इन दीपक का भी विसर्जन हो जाएगा। अब बात आती है कि जो आसन देते हैं, उस आसन दिए हुए अन्न को, वह अन्न जो पक्षियों में डाल सकते हैं आप।
आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ 5 दिन दीपदान होता है या फिर 2 दिन किया जाता है, तो आप चाहे एक ही प्लेट में वो अनाज रख लीजिए और रोज़ उसी प्लेट पर यम का दीपक जलाकर दीपदान कर सकते हैं। इसी अनाज पर आपको रोज़ अनाज डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब अंतिम दिन यानी कि भाई दूज का दिन होगा, तब आप ये अनाज ये पक्षियों को डाल दें। जो सिक्के आपने दीपक में डाले हैं, वो सिक्के किसी सफाई कर्मचारी को दे देते हैं। जो दीपक आप विसर्जन कर देंगे। इसी प्रकार से दीपक का और सामग्रियों का हम विसर्जन करते हैं। अब जैसे कि अगर आप बात करें कि दीपदान कर रहे हैं, तब भी आपको इसी प्रकार से करना है। अनाज आप पक्षियों को डाल देंगे, दीपक आप विसर्जन में डाल देंगे। और अब आपका अगला प्रश्न होगा कि दीपक किस समय प्रज्वलित कर दे। देखिए, यम दीपदान संध्या काल में किया जाता है। संध्या काल का जो समय है, जो कि प्रदोष काल का समय होता है, उस समय किया जाता है। कई स्थानों पर भी इस प्रकार की परंपरा है कि रात्रि में, मतलब देर रात्रि में यम दीपदान किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अपने परिवार के हिसाब से होती है, आप उसी पर निर्भर करें। जैसा आपके यहाँ पर होता हो, आपके बड़े बुजुर्गों से पूछकर उसी प्रकार आपको करना चाहिए। वैसे ही ये नॉर्मली संध्या काल में, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय दीपदान करना चाहिए। बाकी शुभ मुहूर्त वगैरह की जानकारी आपको मैंने धनतेरस की पहली वीडियो में मिल जाएगी, तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए। अब हम आपको यम दीपक के पीछे की पौराणिक कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में हेम नामक राजा था। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। बेटे की कुंडली में लिखा था कि शादी के 4 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी लड़की की परछाई भी उस पर ना पड़े। लेकिन वहाँ उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। रीति के अनुसार विवाह के चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के पास आ गए। राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी और दूतों से अकाल मृत्यु से बचने का उपाय जाना। दूतों ने ये सारी बातें यमराज को बताई। यमराज ने बताया कि मृत्यु अटल है, लेकिन धनतेरस के दिन यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति दीप प्रज्वलित करेगा, वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। इसी कारण से हर साल धनतेरस पर यम का दीपक जलाने की परंपरा है। ज्योतिष के मुताबिक घर की दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं, इसलिए घर में सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का दूर होता है डर। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी यम के दीपक का वर्णन मिलता है। धनतेरस की शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने के साथ यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान किया जाता है। घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुख वाला दीपक जलाया जाता है। इसी दीपक को यम दीपक कहते हैं। यम का दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आप सब पर भी माता लक्ष्मी और सबकी कृपा बनी रहे। आप सब अपने परिवार के साथ सदैव और सदा खुश रहें। आप सबका और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और मेरी बाकी और वीडियोस में आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।